नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 27 मई 2024 से 2 जून 2024 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, मेष से लेके मीन तक। एक एक क्रम से मैं सभी राशियों के बारे में बताऊंगा, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, किसका काम, किसका फ़ायदा, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। वैवाहिक जीवन पे बात करेंगे, घर परिवार में कोई समस्या है उस पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करते हैं। 2 जून को एकादशी है, जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों को अगर कहा जाए, धन का आवागमन चलता रहेगा। धन से संबंधित चीज़ों में कहीं रुकावट नहीं दिखाई दे रही है। गलत निर्णयों के कारण आपके धन का नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कर्ज चढ़ा है तो किसी न किसी प्रकार से कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ सकता है, एक बात। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें, समय मिला जुला सा है, उतार चढ़ाव को दिखाता है। फिर भी मैं ये कहूँगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर लोगों से तनाव हो सकता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बेहतर है। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो लोग प्राइवेट या सरकारी जैसा भी हो, उन लोगों के लिए अपनी तैयारी भरपूर मात्रा में करके जाइएगा, सफलता मिलती हुई दिख रही है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 27 तारीख और 30 तारीख अच्छे में है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। वृषभ राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि पूरा हफ्ता ही आपका अच्छा है, चाहे वो कर्म के लिए, चाहे वो धन के लिए, चाहे वो व्यवसाय के लिए, चाहे किसी प्रकार का कोई कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ें करना चाह रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा है, बेहतर है। निवेश इत्यादि चीज़ों में फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल और राहु शेयर मार्केट, निवेश से संबंधित चीज़ों में बाधाएं भी डालेंगे। कोई भी निवेश जल्दबाजी में मत करिएगा, देख दाख के करिएगा, आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। पेट का ध्यान रखिए। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा तनाव या चिंता इस समय पे बढ़ सकती है। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम इत्यादि चीज़ों में आपसी वाद विवाद को ये समय दिखाता है। किसी भी प्रकार की यात्रा, चाहे विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, सामान्य है। जो लोग मकान बदलना या मकान खरीदना या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 30 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन रख लीजिएगा, 27 तारीख को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मिथुन राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कंफ्यूजन देगा, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको तनाव देगा। जिन लोगों का तनाव चल रहा है उनको डिप्रेशन तक की शिकायत इस समय पे हो सकती है। पिता, गुरु का सम्मान करना आवश्यक है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को ये हफ्ता दिखाता है। घर परिवार में किसी सदस्य के कारण पूरा घर परिवार कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो सकता है। देख दाख के चलिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। चोट चपेट से संबंधित योग बनते हैं। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वाले जहाँ पर भी नौकरी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर काम मत करिएगा। देख दाख के काम करिएगा, सावधानी पूर्वक काम करिएगा और किसी की बेवजह की लायबिलिटी मत लीजिएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सामान्य है। मिथुन राशि वालों के लिए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है। सावधानी 27-28 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। कर्क राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अगर कहा जाए थोड़ा सा भारी होगा। खासकर उन लोगों के लिए भारी होगा जिनका विवाह से संबंधित चीज़ों में पीछे से तनाव चल रहा है। जो लोग डिवोर्स इत्यादि चीज़ों का प्रयास करें उनके लिए समय अच्छा है। दूसरा विवाह करना चाहते हैं या विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर समय है। देखिए, विवाह दूसरा हो या पहला हो, दोनों लोगों के लिए ही बेहतर है। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो सफलता को दिखाता है। निराशा लग सकती है, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके कोई नया काम शुरू करने से अपने आप को बचा के चलें या बहुत आँख कान खोल के चलें। निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 30 और 31 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1।
सिंह राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा का छठे भाव में गोचर करना धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे बन सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, और खासकर अगर कहा जाए शनिवार और एतवार विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का निवेश, किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचा के चलिएगा। और कोई भी स्थान का परिवर्तन अच्छा नहीं कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में नोकझोंक को यह हफ्ता दिखाता है। घर परिवार को समय ना दे पाने के कारण भी अगर कहा जाए तो मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए 27 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कन्या राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा पंचमस्थ चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। वैसे तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है। काम से संबंधित चीजों में, धन के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। प्रेमी युगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों को विवाह में बदलने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, या उस दिशा में घर परिवार में बात करने के लिए भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। जो लोग किसी प्रकार का पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव या वाद विवाद इस समय पे बढ़ सकता है। धन की आवक सामान्य, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे बनेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम, पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय जो भी है, अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हफ्ता उन प्लानिंग को बढ़ाएगा, व्यवस्थाओं के आपकी बढ़ाएगा। अगर कोई आवेदन देना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए भी अच्छा समय कहलाएगा। मतलब कोई रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई आवेदन करना चाह रहे, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। बस भावुकता जो है पीछा नहीं छोड़ेगी और भावुकता में अपना नुकसान कर बैठेंगे। किसी प्रकार का जो है, किसी को उधार देने से पहले बचा के चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 27-28 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। तुला राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, कहते नहीं है कि घर परिवार से ही जो है कहीं ना कहीं तृप्त हूँ, बाहर कैसे काम करूँ। कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां घर परिवार में वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजें हो सकता है जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र पे असर करे। धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। निवेश इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखें। प्रेमी युगलों में अगर कहा जाए, प्रेम में जो लोग हैं उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्थितियां यहाँ तक पैदा हो सकती हैं कि अलगाव हो जाए। धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में इस हफ्ते में आप परेशान हो सकते हैं, अपने आप को बचा के चलें। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है। सावधानी 27 और 30 को रखनी है विशेषकर। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। वृश्चिक राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में प्लानिंग इस समय पे कर सकते हैं। लेकिन यात्रा अगर कहा जाए तो बेहद सावधानी पूर्वक आपको करनी है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में चिंताएं इस समय पे बढ़ सकती हैं। भाई बहनों को लेके जो है तनाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता, गुरु और गाय तीनों का सम्मान करिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं छोटी सी कहूँगा, धन व्यवस्था चलती रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से ये हफ्ता अगर कहा जाए आपको काफ़ी उलझन देगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जहाँ पर भी नौकरी करते हैं वहाँ पर तनाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संतान को लेकर चिंताएं, गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। पेट जनित रोग, पेट से संबंधित रोग आपको, या फिर कह लीजिए कोई खून जनित बीमारी हो गई अगर चल रही है तो उसमें बढ़ावा हो सकता है। इस समय पे खान पान का भी विशेष ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है आपको 30 तारीख और 31 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। धनु राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाओं के अनुरूप कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक बात, दूसरी चीज
किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। कोर्ट कचहरी वाद विवाद इस समय पे हो सकता है या चल रहा था तो तनाव बढ़ सकता है। लोग कुछ ऐसे शत्रु या कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र पे असर डालें। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए तो बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है एक बात। वहीं हड्डियों से संबंधित समस्या, अगर किसी प्रकार का बीपी है या हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें ये समय अगर कहा जाए तो बढ़ावा देगा। प्रेमी जुगल सावधानी बरतें। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। ये समय अगर कहा जाए तो विद्या अध्ययन के लिए आपको गुमराह करेगा, परेशान कर सकता है। अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिए। उल्टे सीधे हरकतें मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये हफ्ता 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है। सावधानी 1 और 2 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। मकर राशि, राशि से आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। राजनीति के लिए समय अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से आपकी व्यवस्थाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश इत्यादि चीजें अच्छा है। घर परिवार को लेकर चिंताएं या तनाव इस हफ्ते में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपका जो है पुराना मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार कोई ऐसा मिल सकता है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करे या आपके ऊपर जो है कोई एलिगेंस लगा दे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है एक बात। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए भी बेहतर है। बस कन्फ्यूज़न, शक, 2 चीज़ों को देख दाख के करिएगा। ये समय इन चीज़ों के लिए खराब है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 1 तारीख अच्छे में आएगी। 29 तारीख और 30 तारीख अगर कहा जाए विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। कुंभ राशि, आपकी राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर। कहते नहीं कि मन दिमाग जो है कहीं ना कहीं डोल रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं इस दिशा में जाऊं कि उस दिशा में जाऊं, ये करूं कि वो करूं। कंफ्यूजन इस हफ्ते अगर कहें तो पूरा हफ्ता ही रहेगी। वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। बोलने के कारण और जल्दबाजी के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। धन का व्यय, खर्च इस हफ्ते में ज़्यादा होगा। खर्च और व्यय होने के बाद पछताना होगा कि मैंने गलत खर्च कर दिया, मुझे इस जगह पे इसको खर्चना था और मैंने इस जगह पे इसको खर्च कर दिया। तो ऐसा पछतावे से अपने आप को बचा के चलिएगा। ये हफ्ता अगर कहा जाए ऐसा पछतावा आपको दे सकता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय समान। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट है, साइन वाइन अगर करते हैं तो उस पर सावधानी बरत के या पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही साइन करिएगा एक बात। जो लोग रिश्वत, ये सारी चीज़ें, टेबल के नीचे का पैसा, उनके लिए विशेष खराब समय कहलाएगा। बाल का झड़ना या दांतों से संबंधित कोई समस्या इस हफ्ते में हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 27 और 28 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। मीन राशि, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर है। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता मिला जुला सा, लेकिन कोई व्यक्ति आपका धन फंसा सकता है या धन आपका जो है मर सकता है। किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। उतार चढ़ाव के साथ में हफ्ता अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं निकलता जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी किसी से कोई मतभेद है तो उस पर बैठ के बातचीत कर लीजिएगा। तनाव इस हफ्ते में कम या ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। भाई बहनों का सुख बढ़ेगा एक बात। किसी भी प्रकार की शत्रुता लोगों के साथ, और ख़ासकर अगर कहा जाए जहाँ पर भी आप काम करते हैं या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनसे आपसी तनाव इस समय इस हफ्ते में बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। गुस्सा बहुत आएगा और गुस्से के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। व्यवसाय, कार्यक्षेत्र सामान्य है। मीन राशि वालों के लिए 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 30-31 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।